Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Unfiltered Lata. Thank you so much for clicking on this video. And this is my second video on YouTube. So first of all, I'm proud of myself because मुझे नहीं लगा था जितना प्रोक्रास्टिनेशन मैं कर रही थी कि मैं इस वीडियो पे आ भी पाऊंगी. Honestly, बहुत दिन बीत भी गए थे because every week I'm posting a new video. But still, I did a good job. So, patting on myself. बट आई डोंट नो आपने किस रीज़न से इस वीडियो पे क्लिक किया. एज द टाइटल सेज, फीलिंग लाइक अ लूज़र. सो येस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीलिंग दैट वी हैव in our life क्योंकि why we are feeling like a loser. So this is very obvious कि everybody in their life, either you, me or anybody else, they all have felt like they are a loser. They are a loser. Why? Because I am feeling the same. Because right now I'm 26, okay, and I'm feeling like a loser because I feel जो मुझे करना था, जो मुझे चाहिए था ज़िंदगी में और जो मुझे लग रहा था कि I'm going to achieve by this age and all, वो मैं नहीं कर पाई हूँ, right? Although महादेव की कृपा से बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने मुझे दी है. आई एम वेरी ग्रेटफुल. मैं ये नहीं कह रही कि मेरी लाइफ बहुत ख़राब है या फिर ऐसा कुछ. नो, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लाइफ से ब्लेस किया है. मेरे पास एक अच्छी छत है, मेरे पास एक वेल टू डू स्टेबल, नॉट स्टेबल, समझ रहे हो ना. आई हैव अ जॉब ऑल्सो जिस पे एक वेल इनफ हैंडसम सैलरी पैकेज भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्टैंडर्ड्स गुड. आई हैव अ फैमिली ऑल्सो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, द बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान, दे आर बीइंग फुलफिल्ड, राइट? बट when it comes to, we all have that tendency, right? फ्यूचर में क्या, बिकॉज हमारा हर किसी का एक ना एक कोई ना कोई एक पैशन होता है दैट वी हैव एंड वी वांट टू फॉलो. एंड हमको एक टाइम के बाद बहुत मोनोटोनस लगने लग जाता है कि नॉर्मल रूटीन जॉब पे या फिर नॉर्मल ऐसे लगता है ना, राइट, कि क्या बस यही अब मेरी लाइफ है, आगे का क्या, जो मैंने इतने ड्रीम्स देखे थे या मैंने कुछ सोचा था उसका क्या. वो एक फीलिंग होती है ना, वो जो आपको अंदर से ब्लू कर देते, एक एम्प्टीनेस जो आती है कि नो, I've थॉट समथिंग फॉर माई सेल्फ, बट अबाउट दैट, राइट? तो वही एक फीलिंग होती है जिसकी वजह से आई एम 26 एंड आई फील बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोच के रखी थी वो नहीं हो पाई. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने हमेशा से सोचा था कि दैट आई बिल्ड अ हाउस फॉर माई सेल्फ जो कि मेरे हिसाब से होगा. सो क्वेश्चन कम्स कि वाई आई एम फीलिंग लाइक अ लूजर. मतलब आई हैव एवरीथिंग बट स्टिल आई एम फीलिंग लाइक अ लूजर. ऐसा क्यों? तो देन आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस टू माई सेल्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? सो देन आई थॉट कि ओके, ये लूज़र, फेलियर और अ सक्सेसफुल पर्सन, और इसका मेरे माइंड में वो इमेज कैसे सेट हुआ, राइट? कि कैसे मुझे लग रहा है. तो आई रिमेंबर कि हम सोसाइटी में अपने घर वालों में भी देखते हैं, राइट, कि जो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लाइक साइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब है, कोई स्ट्रेस नहीं है, परमानेंट जॉब है, फिक्स ऑफ्स हैं, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बना रहता है, राइट? फैमिली में भी टाइम ऑब्वियसली अच्छा हो जाता है बिकॉज दे हैव स्टेबल इनकम, स्टेबल चीज़ें हो जाती है, सब कुछ हो जाता है. हैविंग दैट टाइम ऑल्सो बेसिकली जिसमें वो अपना जो उन्होंने सोचा है, लेट्स से ट्रैवल और समथिंग, वो सब कर पाएँ. बिकॉज हाँ, अभी मैं जॉब कर रही हूँ एंड ऑल्दो आई एम अर्निंग गुड, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि जो सपने इंसान देखता है या फिर सोचता है कि मेरा ट्रैवल या फिर मेरी जो कुछ बकेट लिस्ट है वो पूरी हो पाए, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी ने जो नॉर्म्स डाले हुए हैं दिमाग में कि नहीं, सक्सेसफुल मतलब ये, और आपको एक टाइम पे लगता है कि अगर आप ब्लैंक होने लग जाते हो, आपको लगता है कि ओ माय गॉड, जो जॉब मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्रोबेबली दैट इज़ नॉट द सूटेबल मैच फॉर मी. आई एम डूइंग इट, yeah, because I want money and everything and I'm good at it, but the thing is it my end goal? Like, I'll be doing it throughout my life, yes or no? तो वो जो क्वेश्चन है ना, दैट कम्स इन द माइंड एंड दैट इरिटेट्स यू कि क्या हो गया भाई, क्या मुझे वही जॉब करनी है हमेशा, क्या मुझे यही लाइफस्टाइल चाहिए हमेशा से. और प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक इफ़ यू कैन सी दैट आई एम चबी, राइट? ओके, लेट्स से इट, मैं मोटी हूँ, राइट? तो मैं मोटी हूँ, इसका भी मुझे एक फेलियर लगता है, राइट? कि मैं कभी भी शायद अपनी लाइफ में जो एक आइडल वेट या फिर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स या फिर एक आइडल
बॉडी टाइप होता है, शायद मैं उसमें नहीं फिट हो पा रही हूँ, एंड आई एम ओवर वेट. दैट वॉज कम्प्लीटली फाइन, सोसाइटी ने जो सोचा है जो, बट द थिंग इज अब वो मुझे भी लगने लग गया है. रीज़न बीइंग बिकॉज देर आर सर्टन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो थोड़ी थोड़ी एसोशिएट हो रही हैं विद माई वेट. तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग क्योंकि प्रोबेबली आई एम नॉट हेल्दी एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट. तो वो जो एक डर होता है ना कि नहीं, आप शायद करियर में भी अच्छा नहीं कर पा रहे हो, शायद आपको एक विजन नहीं है आपके पास, आपको नहीं पता, यू आर क्लूलेस कि कैसे होगा, क्या होगा, आपका बॉडी इमेज आपको परेशान कर रहा है, प्रोबेबली यू आर टू कॉन्शियस, तो हेल्थ इश्यूज़ होने लग गए हैं, यू आर टेकिंग स्ट्रेस, और आपको ऐसे लगने लग जाता है कि शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ. यू कम इन टू दोज सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस वेर यू फील क्योंकि येस प्रोबेबली आई एम नॉट गुड इनफ, एंड दैट फीलिंग दैट इज़ वेरी इंसेन, राइट. तो ये जब आने लग जाता है तो आई फील कि येस, ये सोसाइटी का दिया हुआ है और ये सबकॉन्शियसली इतना बैठ गया है माइंड में कि ये इससे आप ओवरकम नहीं कर सकते, एंड इट इज़ अ फीलिंग जो आपको हमेशा आएगी और आपको इसको लेके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट. तो ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है. मतलब कि ठीक है, एक लड़की की ऐसे घर में शादी हो गई तो शी सक्सेसफुल नहीं हुई तो नहीं है, इतना कमा रहे हो तो हाँ तुम हो, नहीं हो तो नहीं है, रिटायरमेंट के क्या प्लान्स हैं, अगर है तो नहीं है. मतलब बहुत सारी नॉर्म्स हैं, मतलब छोटे एक को तो आप याद भी नहीं कर पाओगे, कोशिश में मत करना. बट द थिंग इज नाउ आई रियलाइज्ड कि ओके, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे को शायद कुछ और अच्छा करना चाहिए प्रोबेबली, जिससे मैं थोड़ा फुलफिल्ड फील करूँ. एंड देन द बैक क्वेश्चन कम्स, द पैशन. प्रोबेबली द वर्क दैट यू आर डूइंग, इट्स नॉट योर पैशन. ओके, ये बात आ जाती है कि जब मैं घूम फिर के क्वेश्चन पूछती हूँ कि ओके तो फिर क्या, कि कौन सी चीज़ें हैं, पे आते हो कि नहीं पैशन नहीं है, तो आपको लगता है कि ओके फाइन, अब मुझे पैशन कैसे पता चलेगा, कैसे. एंड किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, बिकॉज इट्स योर पैशन. आपको ही अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस में मैं अच्छी हूँ, राइट. एंड आई डिड दैट एंड आई फिगर्ड आउट कि मैं सब चीज़ों में अच्छी हूँ बट बहुत अच्छी नहीं हूँ. आई एम गुड एट एवरीथिंग बट मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत अच्छी नहीं हूँ कि उसको एज अ करियर परस्यू किया जा सके, राइट. ऑल्दो मैं उसी जर्नी पे हूँ अभी, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि नहीं मैं किस में अच्छी हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई पैशन. इसलिए आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, जिसमें से यूट्यूब एक है जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, एंड फाइनली आई एम डूइंग इट. तो यूट्यूब इज़ वन ऑफ देम. देन आई tried certain things like I did stitching and all because मेरे को ड्रेस एंड ऑल बनाने में थोड़ा सा मतलब कंफर्ट है. तो आई फेल्ट कि ओके फाइन, मुझे मैं ड्रेस बना सकती हूँ, ड्रेस वुड बी अ काइंड ऑफ गुड ऑप्शन, प्रोबेबली आई कैन डू सम बेटर थिंग्स देयर. तो दैट इज़ ऑन प्रोसेस, आई एम डूइंग इट, प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है और वो मैं धीरे धीरे दोबारा करूँगी. अभी प्रोबेबली आई एम गुड विद थ्रेड वर्क, हैंड वर्क, probably handmade items and all, but still I'm figuring out. There is a big question mark, right? And when this question mark comes, we are tend to feel like a failure or a loser. हमको लगता है, फिर हम सोचते हैं यार शायद मेरी किस्मत ही सही नहीं है, probably क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे होगा, किस तरह से होगा. These questions start coming to our mind. Till now हमको समझ में आ गया है अब कि प्रॉब्लम क्या है. ये हमारी ही नहीं है कि इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी. ये एक टाइम पे हर किसी को लगता है, चाहे कोई अपने करियर के पीक पे हो या फिर कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा हो. तो इट इज़ नॉर्मल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो फीलिंग है ये बहुत ही नॉर्मल है. अब देर आर टू थिंग्स. अब क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ यू डू एंड बी लाइक सेम रहो. आपको ये फील हो रहा है, कोई बात नहीं, आप सेम काम करते रहो, आप सेम जॉब करते रहो, आप सेम लाइफस्टाइल फॉलो करते रहो. उठो, जॉब पे जाओ, काम करो, हाउस होल्ड करो, देन सो जाओ, और इसी क्वेश्चन के साथ. बट देन अगेन वो रिग्रेट रह जाएगा. बट अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तो यही है कि बस आप अंधेरे में ही रहो, अपने आप को टाइम दो, आपको लग रहा है कि नहीं बस इसके बारे में सोच लो, थोड़ा सा वीडियोज़ देख लो और प्रोबेबली इसके बारे में कर लो कि ओके फाइन, इट विल बी फाइन एंड ऑल, या फिर वैसे ही सोच के वहीं पे रह जाओ और उस लूप में फंसते चले जाओ जिसमें आप अपने आप को एक लूज़र समझ रहे हो. सेकेंड थिंग इज़ आप इसके बारे में एक्शंस ले सकते हो, राइट. नाउ व्हेन इट कम्स टू एक्शंस एंड ऑल,
एक्शन कैसे ले सकते हो, क्या कर सकते हो ऐसा, आप इसके बारे में एक्शंस ले सकते हो एक्चुअली कि ओके फाइन, बिकॉज हमको ये हर पॉइंट पे फील होता है. रिमेंबर जब हमने 12th किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, एंड देन वी लाइफ गोज ऑन. बट ये एक क्वेश्चन है जो बार बार आता रहता है कि हम लोग अपना पैशन ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं कि व्हाट इज़ माई पैशन, कैसे पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा. दूसरा चीज़ है कि इसको फाइंड आउट करो, राइट, कि क्या है वो चीज़. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मुझे लोगे तो येस, मेरे को रियलाइज़ हुआ प्रोबेबली द वर्क दैट आई एम डूइंग, आई नीड टू री लुक एट इट एंड प्रोबेबली आई एम एन्जॉइंग इट. बट when it comes to future, the happiness that comes, जो आप बात सुनते हो कि जो अंदर से आपको खुशी मिलती है कोई काम करते हुए, वो चीज़ प्रोबेबली मैं अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ. एंड आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. यूट्यूब इज़ वन ऑफ देम एंड आई एम एक्चुअली मेकिंग मी फील गुड. बट ये नहीं है कि मेरे को मेरा पैशन मिल गया, बिकॉज अभी तो दूसरा ही वीडियो है, अभी तो टाइम लगेगा, इट विल गो ऑन. अभी तो एक्चुअल स्ट्रगल आएगा. तो जब मैं इस चीज़ को एन्जॉय करूँगी लार्जर टर्म पे भी, बहुत टाइम के बाद भी, देन आई वुड बी एबल टू से इट. बट राइट नाउ हाँ, दूसरा ही दिन है, शुरू में हर चीज़ अच्छी लगती है, राइट. दूसरा, आई एम लर्निंग स्टिचिंग एंड ऑल. आई विल पोस्ट थिंग्स and I will post my designs or everything on my Instagram for sure regarding this after some time, because I'm practicing right now. So you would be able to see कि okay, I'm finding my passion also. I'm trying different things, handmade things also. उसके बाद जो second major setback that has been in my life, that is my weight. To be very honest, I was around 92-93 kgs and right now I'm 80 kgs, 81 right now. So the weight has been a very major setback in my life, because उससे आपको हर कोई जज करता है. रिमेंबर जब आप कहीं भी जाते हो एंड एवरीबडी से, हाँ तू तब पहाड़ी मोटी हो गई है, हाँ तेरा इतना वेट कैसे बढ़ गया है, ये वो. बट दे नेवर अंडरस्टैंड कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रेस होता है, आपको लाइफस्टाइल चेंज होता है, आप लिव्ड इन टू अ डिफरेंट सिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ऑल, वो सारी चीज़ें फैक्टर हैं. ऑल्दो मैंने बहुत जंक फूड भी खाया है एंड आई एम एडमिटिंग इट विदाउट एनी कि दूसरे पे डाल देना, नहीं सब उसी की गलती, नहीं वो सब है, स्ट्रेस वहाँ से आया है. बट मैंने फास्ट फूड भी बहुत खाया है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत टाइम तक मैं इनएक्टिव भी थी. मैंने जिम किया है, ऑल्दो जिम से कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं इतना, बट द पॉइंट इज़ कि मैंने भी खूब धज्जियाँ उड़ाई हैं अपनी, राइट. बट अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माई हेल्थ इज़ गिविंग अप. देयर आर सीरियस मेजर इशूज़, दैट इज़ द बेसिक्स. मेजर इशूज़ होने के पहले जो बेसिक साइंस होते हैं वो आपको दिखने लगते हैं. यू फील अनहेल्दी, वो सारी चीज़ें होने लगी. बिकॉज माई आइडल वेट शुड बी समवेयर अराउंड 65 समथिंग एंड आई एम ओवर वेट एंड आई एम एक्सेप्टिंग दिस. तो जो सेकेंड चीज़ मैंने फिगर आउट करी आफ्टर करियर, दैट इज़ माई वेट. ओके, एंड इट्स नॉट जस्ट मी की वेट, पीपल हु आर वॉचिंग दिस प्रोबेबली, अगर आप सही भी हैं, फिट भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बीमारी नहीं होगी, राइट. तो आई वुड से कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल में अपने आप को एक अच्छा एंड कंप्लीट फील कराने में, कि वो लूज़र वाली फीलिंग ना आए, उसके लिए खुद पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ट्रस्ट मी. तो ऑब्वियसली, बिकॉज ये मैं इसलिए नहीं कह रही, आप ये मत सोचना कि खुद तो करते नहीं, मैं बता रही, नहीं मैंने किया है भाई, मैंने ऐसा किया है. मैं जिम भी गई हूँ, मैं रनिंग भी करी हूँ, और उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि उस टाइम पे यू फील डिफरेंट, यू वॉक डिफरेंट, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, राइट. देखो खुशी आ गई चेहरे पे, तो वो एक अलग सी खुशी होती है. तो सेल्फ ग्रोथ पे अगर आप फोकस नहीं कर रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो बट आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो प्रोबेबली वो फीलिंग आएगा ही आएगा, उसका कोई इलाज नहीं है, राइट. तो अभी मैं उस पर फोकस करूँगी एंड टू मेक श्योर दैट आई विल बी कंसिस्टेंट, आई विल record a video. Next video जो next week I'll post, that would be about my lifestyle change, जिसमें I'll be eating healthy, I'll be working out, the kind of difference. तो मैं उसको अपनी लाइफ में ऐड करूँगी. I'll start running from tomorrow for sure, because मुझे वीडियो वो पोस्ट करना है. and actually I'm making my why stronger, because ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, but I tend to fail, बिकॉज कोई स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होता. आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है अरे क्यों जाना है, आराम करो ना, लेट जाओ ना. बट अब की बार बिकॉज आई हैव टू मेक एन वीडियो ऑन इट, सो आई डू इट. सो आई हैव क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग वाई, सो दैट
I know कि it's important, I have to do it. और उसके बाद I'll make it a habit also. So I'll start working on myself also. I'm eating clean. That I've already done from past few months. So I'm experiencing the change also. So to get over this loser valley feeling, as I've told you, these are the major things that I'm doing right now, so that I would be able to overcome from it. Third and the most important thing, if you are feeling like that, don't sit alone in a room. Please don't. Talk to your friends, even over a phone call. जब आपको लगता है कि नहीं मैंने वो बहुत अच्छा किया, वो मोमेंट्स अपने आप को याद दिलाओ, and probably you'll be able to bring yourself back. But it's a consistent work. I am working on it, and I will post my journey on the YouTube. I will make sure कि मैं अब की बार फेल ना हो जाऊँ, बिकॉज ये लूज़र वाली फीलिंग जब भी आती है जब आप कोई चीज़ करते हो और वो आप उसको बीच में छोड़ देते हो. तो आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ कंसिस्टेंट एंड आई विल वर्क ऑन इट. And probably you can also start with me. If you are watching this, if you can relate with me कि okay fine ये सब होता है, if you can relate with me, start with me. Probably you and I, we can grow together, overcome all our fears, the loser valley feeling, and probably find our passion and the successful valley feeling. So thank you so much for watching my video. Till then, keep growing and keep growing. भूल गया मैं तो सब. नहीं, याद रखने की बात नहीं है, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा जो था. ओके. Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe to my channel.